औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 18 के अंदर हम गैस एक्सचेंज वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अब हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटिस्ट के हवाले से बताया गया है कि जो प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। उनकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी के क्रॉस जो गैसेस हैं वो इन और आउट जो है वो मूव करते हैं। अगर हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से, जिसमें फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं, हाइड्रा वगैरह आ जाते हैं, तो इनके अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस जो हैं वो मूव कर रही होती हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वो इन आसपास जो फ्लूइड वगैरह होता है, लिक्विड वाटर वगैरह होता है, तो उसके साथ जो है वो बड़ी आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब मज़ीद थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ चलें तो अर्थवर्म की एग्जांपल हम ले सकते हैं। अर्थवर्म भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहता है और ये जो सारी गैस एक्सचेंज है ये अपने इंटेगुमेंट से अपनी स्किन के ज़रिए करता है। अब अर्थवर्म में इस तरीके से होता है कि इसकी स्किन के बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा कैपिलरी मौजूद होती हैं, कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है और इसकी जो स्किन होती है, इंटेगुमेंट होती है, वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, गीली होती है, जिसके ज़रिए बड़ी आसानी से ये अपने बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज कर लेता है उन कैपिलरीज़ की वजह से और अपने स्किन के मॉइस्ट होने की वजह से। फर्दर अगर कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलें तो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो गिल्स के ज़रिए गैस एक्सचेंज करते हैं और जो सिंपलेस्ट गिल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और स्किन की स्कैटर्ड प्रोजेक्शंस होती है, मतलब कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी स्टार की बॉडी देखते हैं तो उसके ऊपर डर्मल ब्रैकियाई, मतलब कि उसकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है। दूसरे एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ के मतलब लिंक्ड है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह है जहाँ से वो गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरीन और एनिलिड वर्म्स की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी के साथ मतलब साइड्स के ऊपर लेटरल प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम पैरापोडिया कहते हैं। उन पैरापोडिया के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं और वो गिल्स के तरह काम कर रहे होते हैं। सिंपल ये कि उन पैरापोडिया के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज जो है वो चल रही होती है। फर्दर जो है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे तो क्रस्टेशियंस और मोलस्क की बात कर लेते हैं कि क्रस्टेशियंस और जो मोलस्क हैं इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं और गिल्स जो हैं वो एक्चुअल में एक ख़ास कवरिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उस कवरिंग को हम एक्चुअल में मेंटल लेयर कहते हैं। ये जो गिल्स होते हैं ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज इनके ज़रिए हो सके। अब हम टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स के वाले से बात करेंगे, जिनमें इंसेक्ट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, माइट्स, टिक्स और स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं। तो इनके अंदर ख़ास एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं और ये जो ट्रैकियल सिस्टम है इसके आगे फर्दर ट्यूब्स होती है जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आप देखें ये सामने जो है वो हमारे पास एक ट्रैकियल सिस्टम का छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है। अब ट्रैकियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक इंसेक्ट है, उसकी बॉडी के साइडों के ऊपर मतलब राइट साइड के ऊपर भी और लेफ़्ट साइड के ऊपर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। उन स्पाइरेकल्स के अंदर, उन सुराखों के अंदर जो एयर है वो मूव करती है। याद रखिएगा इंसेक्ट अपने माउथ से जो है वो एयर को इनसाइड के ऊपर नहीं लेकर जाता, वो अपने स्पाइरेकल्स जो उसकी बॉडी के साइड के ऊपर सुराख होते हैं स्पाइरेकल्स, उनके ज़रिए एयर अंदर एंटर होती है। और जैसे ही स्पाइरेकल से एयर अंदर एंटर होती है तो आगे एक ट्यूब होती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। वो ट्रैकिया फिर आगे फर्दर डिवाइड होती होती छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। और वो जो ट्रैक्यूल्स हैं फिर आगे वो मसल सेल्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, तो उधर से फिर सारे का सारा गैस एक्सचेंज जो है वो चल रहा होता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। अब मोस्ट जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना ये जो वेंटिलेटिंग का मैकेनिज़्म है, मतलब कि एयर को इन और आउट को मूव करना है, उसमें वो अपने कंट्रैक्टिंग फ्लाइट मसल्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि वो अपना जो ट्रंक के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर इस स्पाइरेकल के अंदर जो एयर है वो इन और आउट जो है वो मूव होती है। नेक्स्ट जो है वो हम अरेक्निड्स के हवाले से बात करेंगे, जो स्पाइडर्स वगैरह होते हैं। कुछ जो अरेक्निड्स हैं उनके पास ट्रैकिया मौजूद होता है, कुछ के अंदर बुक लंग्स मौजूद हैं और कुछ के अंदर बोथ जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हमने बुक लंग्स को डिस्कस करना है। बुक लंग्स बेसिकली क्या है? वेंट्रल बॉडी वाल के अंदर जो इन्वेजिनेशंस होती हैं, जो लीफ लाइक लेमेला होती हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, उनको हम बुक लंग्स कहते हैं। आप नीचे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्स जो हैं लीफ लाइक लेमेला मौजूद है, इसी को हम बुक लंग्स कहते हैं। अब इस बुक लंग के अंदर जो एयर एंटर होती है वो उसी ओपनिंग के ज़रिए होती है जिसको हम स्पायरेकल कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि एक तरफ से एयर एंटर हो रही होती है और दूसरी अपोजिट साइड से ब्लड आ रहा होता है, या जिसको हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। तो उनके दरमियान में आपस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाती है। अब इसके अंदर भी वेंटिलेशन जो है वो एक्चुअल में मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और ख़ास तौर पर कौन से मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, जो डोर्सल साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि बुक लंग्स एरेक्निड के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये वेंट्रल बॉडी की इन्वेजिनेशंस हैं, इनके अंदर स्पायरेकल्स के ज़रिए जो है वो ओपनिंग एंटर होती है एयर, और इसके अंदर जो फ्लो होता है ब्लड का और एयर का वो ऑपोजिट होता है, और इसके डोर्सल साइड के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन वगैरह करते हैं। तो ये बुक लंग्स के हवाले से है, और इसमें आप डायग्राम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से लीफ लाइक लेमेला मौजूद हैं, और उसमें एयर का फ़्लो कहाँ पर है और ब्लड का फ़्लो कहाँ पर है, तो जिसमें गैसेस एक्सचेंज के चांसेस फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से बात करते हैं, जिसमें मोलस्क आ जाते हैं और उनकी सब क्लास पल्मोनेटा। पल्मोनेटा के अंदर लैंड स्नेल्स आ जाते हैं और स्लग्स वगैरह आ जाते हैं। इसको हम सीधा डायग्राम से ही जो है वो देखते हैं। अब देखिएगा, ये स्नेल की जो है वो बड़े सिंपल सी एक डायग्राम दिखाई गई है कि इसकी टॉप के ऊपर इसके शेल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ये मेंटल कैविटी इसके अंदर लंग्स के तौर पर काम कर रही होती है, और इसकी इस मेंटल कैविटी के अंदर जो एयर है वो एक ओपनिंग के ज़रिए दाखिल होती है जिसको हम न्यूमोस्टोम कहते हैं। ये जो न्यूमोस्टोम है, इससे एयर अंदर एंटर होती है और इसी से एयर जो है वो बाहर की तरफ भी आती है। तो इसी मेंटल कैविटी से सारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो चल रहा होता है। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज स्ट्रक्चर है एनिमल्स के अंदर, उसको हम पल्मोनेट लंग्स कहते हैं, और वो पल्मोनेट लंग जो है उसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है जिसको हम न्यूमोस्टोम कहते हैं। ये जो लंग्स है एक एक्चुअल में कॉमन फीचर है जो मोलस्क के अंदर ऐसा होता है जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। कुछ मोलस्क के अंदर इस मेंटल कैविटी के अंदर बाकायदा गिल्स और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो पल्मोनेटा हम पढ़ रहे हैं इनके अंदर वो गिल्स नहीं है, बल्कि ये मेंटल कैविटी ही एज ए लंग्स जो है वो काम कर रही होती है। अब कुछ जो प्रिमिटिव पल्मोनेट स्नेल्स हैं, जो मतलब कि एक्वेटिक फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपना न्यूमोस्टोम बंद कर लेते हैं ताकि पानी जो है उस मेंटल कैविटी में दाखिल ना हो, और जैसे ही वो पानी से ऊपर सरफेस के ऊपर आते हैं तो वो न्यूमोस्टोम ओपन कर लेते हैं ताकि एयर जो है वो अंदर दाखिल हो और गैसेस एक्सचेंज जो है वो कर सकें। जो हायर पल्मोनेट्स हैं, जो कि मतलब टेरेस्ट्रियल ज़मीन के ऊपर रहते हैं, वो अपने इन्हीं लंग्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। और ये जो लंग्स हैं, ये बॉडी की जो है वो मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स जब करते हैं तो उसके ज़रिए इसके अंदर एयर जो है वो एंटर होती है, और जो है वो आउटसाइड जो है वो मूव भी करती है, और इसके अंदर जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए सारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पर आर्चिंग और फ्लैटनिंग ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि मसल्स का कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना, उसी की बेस के ऊपर जो है ये न्यूमोस्टोम के अंदर जो एयर दाखिल होगी और एयर जो है वो बाहर आती है। नेक्स्ट जो है वो वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ना है, लेकिन इसकी हम अभी सारी टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, इसकी सिंपल एक टाइप हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, जिस तरह फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर। उनके अंदर जो है वो उसकी जो स्किन होती है उसको उसके ज़रिए भी गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, जिसको हम क्यूटेनियस जो है वो एक्सचेंज भी कह सकते हैं। कुछ के अंदर जो है वो बाहर की तरफ गिल्स जो है वो मौजूद होते हैं, एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स मौजूद होते हैं, और कुछ के अंदर इंटरनल गिल्स जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है बाई मॉडल ब्रीदिंग क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस बात की एबिलिटी रखते हैं कि वो एयर और वाटर दोनों के अंदर सांस ले सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम बाई मॉडल ब्रीदिंग कहते हैं। और एक जो बाई मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल वो गिल्स इस्तेमाल करता है वाटर के अंदर ब्रीथ करने के लिए, और लंग्स इस्तेमाल करता है एयर के अंदर ब्रीथ करने के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, कुछ सैलमेंडर्स ऐसे हैं, क्रैब्स ऐसे हैं, बारनेकल्स मतलब कि छोटे छोटे होते हैं, बाईवेल मोलस्क हैं, कुछ फिशेस जिसमें लंग फिशेस आ जाती हैं। ये मतलब इस तरीके से लंग्स और गिल्स दोनों रखते हैं और दोनों को इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इसको हम बाई मॉडल ब्रीदिंग कहते हैं। कुछ जो गैस एक्सचेंज है वो सिर्फ क्यूटेनियस होती है, मतलब कि वो सिर्फ अपनी स्किन के ज़रिए गैस एक्सचेंज करेंगे। और कुछ जो बाई मॉडल ब्रीदर्स होते हैं वो एक्चुअल में ट्राई मॉडल होते हैं। अब इसका क्या मतलब,
इसका मतलब ये है कि वो गिल्स के ज़रिए तो कर रहे हैं, लंग्स के ज़रिए तो कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ज़रिए भी गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसमें अगेन एग्जांपल जो है वो कुछ सैलमेंडर्स हैं जिसमें एक्जोलॉट्स आ जाते हैं और लंग्स फिशेस जो हैं ये आ जाती हैं। मतलब ये तीनों तरीके से गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बाईमॉडल ब्रीदिंग जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी अडाप्टेशन माना जाता है कि इस बाईमॉडल ब्रीदिंग की वजह से हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिली नेचर के अंदर। मतलब कि आपने सुना होगा कि पहले जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर मौजूद होती थी, और फिर जो है वो क्या हुआ, वक्त के साथ साथ पानी से बाहर ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हुए और उन्होंने सांस लेना शुरू किया इस ज़मीन के ऊपर। तो बताया जाता है कि वो बाई मॉडल ब्रीदिंग वाले ही होंगे जो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर गए थे और बाद में जो है वो ज़मीन के ऊपर भी सर्वाइव कर गए। तो इस वजह से बाई मॉडल ब्रीदिंग को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी अडाप्टेशन माना जाता है कि ट्रांजिशन हुई एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल जो है वो हैबिटेट के अंदर, और फिर बाद में जो ज़मीन के ऊपर आकर रहना शुरू हुए एयर ब्रीदिंग जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो गिल्स थे वो रिप्लेस हो गए किसके साथ, लंग्स के साथ। मतलब ये कि उनके अंदर गिल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो गए, लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। जो आज का पहला और आखिरी यहाँ पर हमने वर्टिब्रेट के हवाले से पढ़ना है वो है क्यूटेनियस एक्सचेंज। इसका नाम बता रहा है कि ये स्किन के ज़रिए जो गैस एक्सचेंज होता है उसको हम क्यूटेनियस एक्सचेंज या इंटेगुमेंट्री एक्सचेंज जो वो कहते हैं। अब कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं जिसके पास लंग्स भी हैं, गिल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एक्वेटिक टर्टल्स हैं, सैलामेंडर्स हैं, ठीक है, स्नेक्स, फिशेस वगैरह हैं, मैमल्स हैं, वो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या इंटेगुमेंट्री एक्सचेंज है उसके ज़रिए गैस एक्सचेंज करते हैं। जो क्यूटेनियस एक्सचेंज है उसके लिए ज़रूरी होता है कि स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स आ जाते हैं, टोड्स हैं, जो है वो लंगलेस सैलमेंडर्स हैं, कुछ न्यूट्स आ जाते हैं, ये सारे एम्फीबियंस हैं कि इनके अंदर क्यूटेनियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एम्फीबियन की जो स्किन है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रखती है तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर, कि मतलब पतली सी होती है, बारीक सी होती है और नीचे कैपिलरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है कि फ्रॉग की जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है ताकि उसमें से गैसेस एक्सचेंज जो है वो बड़ी आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए या कन्वेक्शन के ज़रिए जो है वो होती रहे। स्लाइमी म्यूकस लेयर अभी मैं बता रहा था कि वो उसकी वजह से इनकी स्किन मॉइस्ट रहती है और ये गैस एक्सचेंज में तो हेल्प करती ही करती है, लेकिन साथ में इंजरी से भी जो है वो इसको महफूज रखती है। कुछ जो एम्फीबियंस हैं वो 25% या इससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हासिल करते हैं इसी क्यूटेनियस एक्सचेंज के ज़रिए। और जो लंगलेस प्लिथोडोंटिड सैलमेंडर्स हैं वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो अपनी स्किन के साथ साथ अपने जो माउथ है जिसको हम बकल फ्रेंजियल रीजन कहते हैं उसके ज़रिए भी गैस एक्सचेंज जो वो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्यूटेनियस एक्सचेंज तक बात की है। इससे नेक्स्ट जब हम गिल्स वगैरह और लंग्स वेंटिलेशन जो है वो इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।